ओके है। सो सेम प्रोग्राम को जो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि किसी एक वर्ड में यूनिक कैरेक्टर देखना है कि अगर वो यूनिक है कि नहीं है। तो सेम कैरेक्टर को यूनिक देखने के लिए हमने देखा था बूलियन एरे से कैसे करते हैं। अब सेम सेम क्वेश्चन को हम हैश सेट की हेल्प से करेंगे। हैश सेट क्या है? एक कलेक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है ना? तो और हैश सेट में क्या होता है? हैश सेट में डुप्लीकेट अलाउ नहीं होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि हैश सेट में डुप्लीकेट अलाउ नहीं होते, हम उसमें डुप्लीकेट नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जैसे डुप्लीकेट आता है वो पुरानी वाली वैल्यू को रिप्लेस करके नई वाली वैल्यू रख देता है और फॉल्स रिटर्न कर सकता है। ठीक है, ओके। सो हम यहाँ पे सेम प्रोग्राम में करेंगे तो काम करते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, या बाकी सारी चीज़ें रिमूव कर देते हैं। सिंपल है। एंड ये सारी चीज़ें सेम रखते हैं। ओके, तब यहाँ पे हम हैश सेट से करेंगे। हैश सेट से करने के पहले पहले हमें हैश सेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हैश सेट का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं ओबीजे, एंड देन यहाँ पे न्यू की हेल्प से हैश सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। दैट्स इट। ओके, सो फाइन। या जेनर यहाँ पे हम डिफाइन नहीं करेंगे, किस टाइप का हम ले रहे हैं, यहाँ पे किस टाइप का ऑब्जेक्ट हम डाल रहे हैं, है ना? तो इसमें वार्निंग मिलेगी हमें, एग्जीक्यूट करते वक्त वार्निंग मिलेगी, क्योंकि हम जेनर डिफाइन नहीं कर रहे हैं ना कि किस टाइप का इंटीजर या कैरेक्टर या स्ट्रिंग या क्या डाल रहे हैं। इसमें ये डिफाइन नहीं कर रहे तो वार्निंग मिलेगी। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें वार्निंग से कोई लेना देना नहीं, हम लॉजिक पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक हैश सेट का ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम एक लूप बनाएंगे अगेन, क्योंकि हमें इस कैरेक्टर इस वर्ड को पूरा रीड करना है। तो रीड करने के लिए सबसे पहले हमें लूप की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे जिससे जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, एंड देन उसको हम लेकर जाएंगे इस वर्ड के लेंथ तक लेके जाएंगे, जो भी इसकी लेंथ होगी, एंड देन आई प्लस प्लस करके इसे इंक्रीमेंट दे देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? अगेन हम वही काम करेंगे कि इसमें हर एक वर्ड को, हर एक कैरेक्टर को, अल्फाबेट को हम रिट्रीव करेंगे, जैसे हमने पिछली बार में किया था। तो हम रिट्रीव करेंगे, रिट्रीव करके किसी एक कैरेक्टर में हम डालेंगे। सपोज हमने इसमें डाल दिया ch डाल दिया, ठीक है, या करंट कैर डाल दिया, यहाँ पे भी करंट कैर हमने यहाँ पे भी डाल दिया। दैट्स इट। ओके, तो करंट कैर डाल दिया और इसे रिट्रीव कर लेंगे। रिट्रीव करने के लिए हम यहाँ पे जानते हैं str डॉट कैर एट इंडेक्स वैल्यू दे देंगे आई। बोले तो आई अगर जीरो है तो जीरो वाले इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है वो रिट्रीव होके करंट कैर में आ जाएगा। दैट्स इट। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। अब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है यहाँ पे। इफ यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि क्या ये पर्टिकुलर करंट कैर जो है ये पहले एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले एग्जिस्ट किया था कि नहीं किया था। तो यहाँ पे इसको चेक करने के लिए हम ऐड मेथड का यूज करेंगे, जो कि कलेक्शन का एक मेथड है जिसे हम हैश सेट में भी यूज करते हैं। तो हैश सेट में जब हम कलेक्शन ऐड मेथड का यूज करते हैं तो हम हैश सेट के ऑब्जेक्ट की हेल्प से यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस की हेल्प से, रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाए हैं, हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? हैश सेट का बनाया है। तो ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट लगाएंगे, ऐड यूज करेंगे, एंड देन यहाँ पे हम करंट कैर की वैल्यू पास कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज है। ठीक है, अब ये परफेक्ट नहीं है, अभी यहाँ पे इसमें एरर है। एरर नहीं कह सकते, ये हमारा कोड सही नहीं है, सही आउटपुट नहीं प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा वो चीज समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? हमने ऐड मेथड को कॉल किया। ठीक है, ये ऐड मेथड किसका मेथड है? कलेक्शन फ्रेमवर्क का है, यानी कि हैश सेट का एक मेथड है। ठीक है, अब ये कब ट्रू रिटर्न करेगा, कब फॉल्स रिटर्न करेगा, इस चीज को हम समझ लेते हैं। इस चीज को मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ, होप सो कि आपको क्लियर हो जाए, या फिर आप अगर जानते हो तो नो प्रॉब्लम इन दिस, आप इस ड्यूरेशन को स्किप कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो ऑब्जेक्ट डॉट ऐड और यहाँ पे जो हमने कैरेक्टर दिया है ये रिटर्न करेगा ट्रू व्हेन this character when ch is encountered for first time। और ये क्या करेगा? ऐड क्या करेगा? इस वाले हैश सेट में, इस वाले ओबीजे नाम के एक जो हैश सेट है उसमें उस कैरेक्टर को ऐड कर देगा। अगर वो कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ऐड करके उसे ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट डॉट कैरेक्टर कैर ऑब्जेक्ट डॉट ऐड ch returns false when ch is already exist।
ये ऑब्जेक्ट डॉट ऐड और ब्रैकेट में ch जो है, अगर ये ऑलरेडी कैरेक्टर जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा और पुराने वाले को, इंडेक्स वाले को जो था उसे रिप्लेस कर देगा। ये इसका काम है ना। तो अभी तक हमने इसमें क्या किया, अब सपोज हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेसिंग करते हैं। यहाँ पे सपोज कैरेक्टर हमारे पास बी है, कैरेक्टर बी आया, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड बी ऑलरेडी यहाँ हैश सेट में पहले ए आया, सपोज पहले ए आया, ठीक है। तो ए में अभी तो ये हैश सेट पूरा एम्प्टी है, अब एम्प्टी है तो फॉर लूप में आएंगे, फॉर लूप के अंदर आएंगे तो कैरेक्टर करंट कैर में ए आ जाएगा, जब करंट कैर में ए आ जाएगा तो ओबीजे डॉट ऐड में करंट कैर क्या है ना। ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हैश सेट में क्या ऐड हो जाएगा, ए ऐड हो जाएगा, कहीं पे हैश सेट में ए ऐड हो जाएगा। एंड देन सेकेंड कैरेक्टर बी है, बी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो कहीं पे हैश सेट में ए एंड बी ऐड हो जाएंगे। फिर से हमें बी मिला, फिर से हमें बी मिला, ठीक है। अब जैसे हमें फिर से बी मिला तो हम यहाँ करंट कैर में क्या आया, बी रिट्रीव होके आया। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट ऐड ये चेक करेगा बी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे नॉट लगा देते हैं कि अगर ये ट्रू है, अगर ये वाली चीज फॉर, अभी नॉट को भूल जाओ, अगर ये वाली चीज ट्रू है तो हमें इफ लूप के अंदर नहीं जाना है, सिर्फ ऐड कर देना है। और अगर फॉल्स है तो फॉल्स को हम ट्रू बना के इफ के अंदर आ जाएंगे एंड हम एक काम करेंगे, इसके अंदर रिटर्न फॉल्स कर देंगे। मतलब जब हमें डुप्लीकेट मिला तो इफ के अंदर हमें आना है और उसे रिटर्न फॉल्स कर देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने बूलियन टाइप लेके रखा है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने रिटर्न फॉल्स कर दिया, फॉल्स रिटर्न हो गया, दैट्स इट। अदरवाइज अदरवाइज बाहर आएंगे एंड हम यहाँ पे रिटर्न, सॉरी, इसके बाहर आएंगे, फॉर लूप के बाहर आएंगे और रिटर्न ट्रू कर देंगे, क्लियर है। अब एक बार और देख लेते हैं, एक समरी में देख लेते हैं हमने क्या क्या किया, चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने क्या क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया कि जो भी स्ट्रिंग लेना था स्ट्रिंग लिया, फिर हमने मेथड को यहाँ से कॉल कर दिया, मेथड को कॉल करते ही हम इस वाले मेथड के पास आ जाएंगे। इसमें पैरामीटर पास हो गया str, जिसमें वैल्यू कितनी है ABBDUL, ठीक है, जो कि क्या है, जिसमें कैरेक्टर यूनिक नहीं है। अब हमने एक हैश सेट का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया। फिर हमने एक लूप चलाया और इस पूरे कैरेक्टर को रीड करना चाहा, रीड करके हर एक कैरेक्टर, हर एक इंडेक्स पे जो कैरेक्टर आ रहा है उसको रिट्रीव करके करंट कैर में डाल दे रहे हैं। अब करंट कैर में जो भी कैरेक्टर आ रहा है उसको हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके लूप के अंदर, इस इफ के अंदर आ जाते हैं और हम रिटर्न कर देते हैं फॉल्स। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो बाहर आ जाएंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू, क्लियर है, नो प्रॉब्लम। मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, है ना। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, दैट्स इट। कंपाइल टाइम एरर हमें मिला, ओके। सो हमने इंपोर्ट नहीं किया है ना, हमने हैश सेट को इंपोर्ट नहीं किया, तो हम यहाँ पे पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट। और हैश सेट कहाँ होता है, जावा डॉट यूटिल डॉट हैश सेट, दैट्स इट, ओके, नो प्रॉब्लम। अगेन हम सेव करेंगे, अगेन हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे एंड लेट्स सी एनी कंपाइल टाइम एरर वी हैव एनकाउंटर्ड और नॉट। ओके, आप देखोगे यहाँ पे हमें वार्निंग मिल रही है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वार्निंग क्या है, ये सिंपल वार्निंग है कि हमने जेनर नहीं यूज किया है, जेनर नहीं बताया है, ठीक है। ओके, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, जावा डॉट जावा टेस्ट सिंपल एंड एंटर हिट करते हैं। ऑल कैरेक्टर्स एंड अब्दुल आर यूनिक, स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे हमने डबल बी लेके रखा हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से सेकेंड वे में हमने देखा, फर्स्ट हमने बूलियन से देखा था, सेकेंड हमने हैशसेट से देखा था, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे इंडेक्स ऑफ फर्स्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स को कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है। ओके।